आज हम लोग वेक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के टाइप्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में हम लोगों से पूछे गए हैं। तो पहला टाइप है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इफ रिजल्टेंट इज नोन। रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम। मतलब हम लोगों को ये दे रखा है कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ऐसा कुछ दे रखा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों को ए और बी के बीच में रिजल्टेंट पूछा है। तो भाई कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा याद करो। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कौन से फॉर्मूले से देते थे? आर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, यहाँ दोनों साइड स्क्वायर कर लो और उसके बाद इधर उधर ले आके हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर आंसर्स में से थीटा उठा के और यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के मिक्स हैं, है ना। मतलब ए बी सी दे रखे हैं और हमसे उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ पूछ ली। फॉर एग्जांपल जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो सकता है डायरेक्शन पूछ लियो। नेक्स्ट है हमारे पास में चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, चेंज इज ऑलवेज सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोगों को पहले ये बोल दिया कि जैसे कोई बॉडी है वो सपोज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फिर कुछ टाइम के बाद में वो सपोज इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है। तो मान लो मैं इसको कंसिडर करता हूँ, तो ये मेरा वेक्टर v1 हो जाएगा, ये मेरा वेक्टर v2 हो जाएगा, और मेरे को बस चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। बस इनको आई जे के में लिख के माइनस कर देना है, जो आना है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, या फिर बोल दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हम लोगों को फोर्स को वेक्टर में दे रखा होगा या डायरेक्शन दे रखी होगी और डिस्प्लेसमेंट दे रखा होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में हो सकता है ये भी बोला गया हो कि कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर गया, है ना, और पॉइंट ए को सपोज हम लोगों को इस तरीके से लिख के दे दिया x1 y1 कोऑर्डिनेट फॉर्म में, और b को लिख के दे दिया x2 y2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग d कैलकुलेट कर सकते हैं। याद है कुछ कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर दो, तो d इज इक्वल टू वेक्टर में कैसे बनेगा? x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के। और फिर इस d को f के साथ में डॉट कर देंगे और हम लोग अपने आंसर को बोल देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर गिवन। देखो यहाँ पर भी हम लोग एंगल निकाल रहे थे, लेकिन इसमें रिजल्टेंट दे रखा था, मतलब आर पता है, और यहाँ पर हम लोगों को एंगल निकालना है और ए और बी दे रखे हैं। ए और बी दे रखे हैं, इसका मतलब है कि ए और बी कुछ इस तरीके से आई जे के में लिखे होंगे। जैसे मान लो आई माइनस जे प्लस 2 के ए दे दिया, फिर उसके बाद में मान लो बी कुछ दे दिया माइनस आई प्लस 3j प्लस के टाइप से दे दिया। फिर हम लोगों को एंगल निकालना है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला काम लेते हैं बताओ जरा। cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट पता है और वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रखा है, तो हम लोग डिफ्रेंसिएशन करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों को चेंज इन वेलोसिटी पता है, या फिर हम लोगों को ये पता है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे इस क्वेश्चन में ये डेल्टा वी तो था, ये क्या था? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा वेक्टर वी तो था। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता है। फिर उसके बाद कुछ एवरेज एक्सीलरेशन पूछ लिया हो, है ना, तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर डेल्टा वी अपॉन टाइम टी, है ना, इसको यूज कर सकते हैं। फिर हो सकता है कि हम लोगों को इनिशियल वेलोसिटी दे रखा हो या एक्सेलेरेशन दे रखा हो, और फिर बाद में टी टाइम के बाद में हम लोगों को फाइनल वेलोसिटी पूछा है, तो हम लोग वेक्टर फॉर्म में पूछा हो तो वेक्टर वी इक्वल टू वेक्टर यू प्लस वेक्टर ए इंटू टी को यूज करके अपने आंसर को बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका फॉर्मूला बताओ, टॉर्क का फॉर्मूला। ठीक है, यूनिट वेक्टर पूछा गया होगा। यूनिट वेक्टर में हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी यूनिट वेक्टर को ए कैप से लिखते हैं और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। और यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई? फॉर्मूला इसका ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, इससे बेस्ट बहुत ही जी क्वेश्चन पूछा गया हुआ लगता है। फिर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। ठीक है, फिर ये पावर है पी इज इक्वल टू वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी में, ये क्या है? पावर। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा होगा और कोई बॉडी वी वेलोसिटी से जा रही होगी, तो हम लोगों को पावर पूछा होगा, तो एफ डॉट वी कर देना है।
इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम लोगों को ध्यान रखना है कि कुछ लड़के इसको आर क्रॉस ओमेगा लिख देते हैं, क्योंकि टॉर्क वाले फॉर्मूले हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं तो इसमें आर पहले आ रहा होता है। ध्यान रखना है कि पी वाले फॉर्मूले में आर बाद में आ रहा है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा होगा और उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो बहुत आसान है, हम लोग निकाल सकते हैं। फिर मैंने पहले भी डिस्कस किया था ये वाला पॉइंट, इसमें मैंने क्या लिखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, और फिर उसका रिजल्ट क्या लिखा है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। मतलब जहाँ पर भी ये बोले कि फोर्स इसके परपेंडिकुलर है तो हम लोग फोर्स सपोज डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो एफ डॉट डी इज इक्वल टू 0 सीधा। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को दो क्वांटिटीज दे रखी हैं और वो परपेंडिकुलर है तो हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 कर सकते हैं, या फिर और कुछ पूछा होगा तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे पूछा है मॉडुलस ए क्रॉस बी। मॉडुलस ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, देखो ए क्रॉस बी क्या था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू था मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन के। तो मॉडुलस ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा बताओ जरा, दोनों तरफ मॉडुलस लगा दो। मॉडुलस ए क्रॉस बी, ये तो पहले से ही मॉडुलस में है तो इनका मॉडुलस क्या करेंगे हम लोग, इसका ये पहले से ही दे रखा है मॉडुलस फॉर्म में। मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड लेंथ, है ना, बस इसके मॉडुलस की ज़रूरत है। यह हो गया मॉडुलस साइन थीटा। ये यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर का तो मॉडुलस 1 होता है, तो इसको 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है तो हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, है ना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा होगा, या फिर ये हो सकता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लोग निकालें, इसमें ए और बी इस तरीके से लिखे हों आई प्लस जे माइनस के, है ना, और बी लिखा हो आई माइनस 2j प्लस के, इस टाइप से। तो ए क्रॉस बी कर लो डिटरमिनेंट वाले मेथड से, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। फिर है हमारे पास में कुछ फॉर्मूले, वेक्टर एफ इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर पी। पी क्या होता है भाई, मोमेंटम। पी को हम लोग एम इंटू वी लिखते हैं तो वेक्टर एफ इक्वल टू एम डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर वी। ठीक है, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम टी। ठीक है, तो ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ये ज़्यादातर कोलिजन से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे और हम लोगों को वेक्टर की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इन फॉर्मूलों को काम में लिया करेंगे। क्या होता है भाई, वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। वेक्टर एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एक दो बार इन पे क्वेश्चन पूछ रखें। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बहुत आसान है, अपने पास में दो मास है m1 और m2। ठीक है, उन दोनों के पोजीशन वेक्टर हम लोगों को दे रखा है, तो उनका जो सेंटर मास होगा उसके पोजीशन वेक्टर को पूछा है, तो ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, हम लोगों को याद रखना है। और इसी तरीके से मान लो हमारे पास में दो बॉडीज़ हैं, है ना, जैसे एक m1 है मास वाली है और एक m2 मास वाली है। ये कहीं जा रहे हैं, हो सकता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो ना, हो सकता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जैसे भी हो। ठीक है, फिर मतलब जा रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी हम लोगों को पता है, वेक्टर v1 और वेक्टर v2 हम लोगों को पता है। ठीक है, और फिर इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी पूछी होगी, m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यदि सेम डायरेक्शन में है तो हम लोगों को इनके साइन पॉजिटिव लेने चाहिए, या फिर ऐसा करो ना आई जे के में लिख दो इन दोनों को, जैसे ये प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं इस वाले केस के लिए तो इसको प्लस आई केप लिखेंगे, इसको भी प्लस आई केप लिख देंगे। इसमें ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसको प्लस आई केप से लिख देंगे और इसको माइनस आई केप से लिख देंगे, बस हो गया। ये बताओ, वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। वी क्या है, वेलोसिटी। तो कोई पार्टिकल कोई मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है, उस समय पर जो मैग्नेटिक फोर्स पार्टिकल के ऊपर लग रहा होता है उस समय पर हम लोग ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो क्यू है ये विद साइन लिखा जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए बोला है तो यहाँ पर माइनस ई आएगा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है भाई, वैसे टॉर्क किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना। ये किसके लिए काम आता है जरा याद करो, ज़्यादातर हम लोग इसके क्वेश्चंस मैग्नेट्स के लिए देखते हैं। ठीक है,